वहाँ कहीं भी आपको नज़र नहीं आएंगे, बल्कि जलसों में जहाँ भी होते हैं पीटीआई की इन तीनों सूबों से लीडरशिप आपको नज़र नहीं आएगी। बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े नाम हैं जो मसलतों का शिकार हो गए हुए हैं, या जिनकी अपने हलकों में पजीराई ख़त्म हो गई है, या फिर उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमात हैं कि उनके डर से वो रूपोश हुए हुए हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर पुरअमन जलसे किए जाएं, सियासी जमातें जलसे करती हैं, लेकिन जो पिछले 1.5-2 साल से इनकी रवायत रही है उसमें हर जलसा जो है, हर जुलूस जो है, वो तशद्दुद पे उसका इख्तिताम होता है। अगर सियासी रवायात के मुताबिक जलसे किए जाएं, इज्तिमात किए जाएं, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि उनके लिए मुनासिब इंतज़ामात भी किए जा सकते हैं इंतज़ामिया की तरफ से। लेकिन कोई इस नीयत के साथ इस्लामाबाद आए या पंजाब में आए या किसी और सूबे में जाए या किसी और सूबे में जाके ये कोई इस किस्म का इज्तिमा करने की कोशिश करें जो रियासत पे हमला हो, जो एक नई 9 मई बर्पा करने की साजिश हो, 26 नवंबर बर्पा करने की साजिश हो, तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। सियासी जमातों को सियासी बिहेवियर जो है वो अपनाना चाहिए, सियासी इक़दार को जो है अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि एक मुतशद्दिद गिरोह या एक दहशत जो है गर्द गिरोह की तरह वो अपने तौर तरीके रखें। अब जो लेटेस्ट इस वक्त कि वहाँ पे मुख्तलिफ गिरोहों में इख्तलाफात हैं इस जलसे के मुतल्लिक भी जो कल होने जा रहा है। कल होने या आज है जलसा? आज 8 फरवरी है ना, आज तो ये शाम तक पता लग जाएगा। लेकिन ये रवैया जो है ये कतई तौर पे पाकिस्तान के लिए, हमारी रियासत के लिए, खुसूसन जबकि हम एक बहुत बड़ा दहशत गर्दी का इस वक्त सिलसिला चल रहा है हमारे 2 सूबों में, उसमें ये लोग जो है अगर उस तरह की दहशत गर्दी नहीं तो उससे तरह की या उस को हवा देने की कम से कम ज़रूर जो है एक अटेम्प्ट की जा रही है। मुझे बताया जाए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि 99% हमारे मुतालबात मंजूर हो गए हैं। 99 ही होंगे, 99 ही होंगे ना। अगर उनके मुतालबात मंजूर हुए हैं तो किस लिए एहतजाज हो रहा है, किस लिए? बल्कि अब तो उनको जश्न मनाना चाहिए। को जो पैरी पे दे सन तो उन्होंने दी गल्लां मन कत्तियां ने, तो फिर तो उनको खुशी मनानी चाहिए। फिर एहतजाज किस बात का? ये अली गंडापुर जो है, अली अमीन गंडापुर, उनका ये बयान है कि 99% हमारी जो है वो मुतालबात मंजूर हो गई है। एक दिन ख़त लिखा जाता है जिसमें ऐसे नुकात उठाए जाते हैं कि उसकी वजह से ये क्राइसिस क्रिएट हुई है। वो सारे नुकात जो हैं पिछले 7-8 महीने में उनकी अक्रेंस हुई है या उनके वो वकूफ़ पज़ीर हुए हैं। लेकिन ये सारी जो सिचुएशन जो थी बकौल उनके जो है अगर देखा जाए तो पहले भी थी। ये नई कौन सी बात हुई है? आम तर एक हंगामा था कि कम पाएगा, छाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, बह जा हो जाए जी ना। ट्रंप ते आ गया लेकिन इनका कुछ ना बना।
एक अमेरिकन जो डेलीगेशन जो आया हुआ था, उसके एक फ़र्द ने कहा कि महीने का 3-4 मिलियन डॉलर जो है ये वहाँ पे ख़र्च कर रहे हैं, पीटीआई वाले वहाँ पे बैठ के। अनकरीब इस पैसे तो भी इन्हों दी लड़ाइयाँ होनियां ने, जहाँ से भी ये पैसे आते हैं सारे जो है यहाँ से चोरियाँ चिकारियाँ करके गए हुए हैं वहाँ पे। तो इन हालात के अंदर मेरी दानिश में कोई ऐसा चांस कतई तौर पे नज़र नहीं आता कि पीटीआई जो है एक सियासी जमात की हैसियत से सियासी मुज़ाकरात जो है हुकूमत से कर सके। मैं पिछले 1.5-2 महीने से जब से ये मुज़ाकरात खेलना शुरू किया है पीटीआई ने, मैं कहता रहा था कि ये कहीं भी नहीं इनका जो है इख्तिताम होगा। ये एक बेसूद एक्सरसाइज है, एक ऐसी अटेम्प्ट है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना। जब सिंसेरिटी ना हो, मुज़ाकरात को एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, तो उसका नतीजा यही निकलता है जो इन मुज़ाकरात अभी भी कहीं कभी हमारी तरफ से कभी उनकी तरफ से आवाज़ें आती हैं कि मुज़ाकरात जो है वो अभी भी जारी हैं या जारी हो जाएंगे, या पसे पर्दा जो है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये दिलासे जो हैं अपने वर्करों को या अपने हवारियों को देने की एक, या अपनी एक आन बान शान जो है बरकरार रखने के लिए दिए जाते हैं, इनमें हकीकत का दूर दूर तक जो है ना कोई। अल्लाह का फजल है, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में आपकी इकॉनमी जो है बावजूद तमाम प्रेशर्स के, बावजूद ये पीटीआई के हंगामों के, बावजूद दहशतगर्दी के, बतदरीज जो है जो चीज़ें साल 2 साल में तवक्को की जाती थी कि ठीक होंगी, वो 1 साल के अंदर, 1 साल मुकम्मल हुआ है आज, 1 साल में आप देखें कि शरह सूद आपकी जो है आधी रह गई है। आपकी महंगाई जो है 38 से जो है वो माहवार महंगाई जो है वो 2.5% के ऊपर आ गई हुई है। जो ईयर ऑन ईयर में महंगाई है वो भी 4% के 3.8 या 4% के करीब है। इसी तरह जो है एक 4 साल के बाद जो है आपकी एयरलाइन जो है दोबारा पाकिस्तान का परचम जो है वो यूरोप की फ़िज़ाओं में लहरा रहा है। इंशाअल्लाह ताला बरतानिया की भी आपकी फ़्लाइट जो है शुरू हो जाएगी। तो कौमी वक़ार में जो है वो इजाफ़ा हो रहा है, कौमी वक़ार जो है, इज़्ज़त और वक़ार जो है वो रिस्टोर किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट जो है 1,18,000 पे चली गई है। इनके वक्त में सरकार स्टॉक मार्केट जो है वो गिटाई चली गई थी, लोग लुट गए थे, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। कल भी मियाँ शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग जो है ली है जिसमें उन्होंने बिजली के रेट कम करने के ऊपर एक लंबी बहस हुई है, जो इंशाअल्लाह ताला और कम होंगे, और ये बतदरीज जो है ये बिजली के रेट जो है कम होंगे। अवाम की डेली मुश्किलात से पूरी तरह बाखबर है हुकूमत और हमारी लीडरशिप जो है। आप पंजाब में देखें, अभी चंद दिन पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ पे आई हुई थी, स्कॉलरशिप्स दे के गई हैं, शहर शहर जा रही हैं, लोगों को जो है वक्त बदलने की, अच्छे वक्त आने की नवीद सुना रही हैं। लोगों की उम्मीदें जो हैं दोबारा संभल रही हैं, और हुक्मरानों से को नेकी की उम्मीद जो है दोबारा जो है पाकिस्तानी अवाम को होने लगी है। ये हालात बावजूद इस बात के ठीक हो रहे हैं, सिंध में, दूसरे सूबों में, 2 सूबों में हमारे दहशतगर्दी है, लेकिन आज वफाक पूरा कोऑपरेट कर रहा है उस दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। ये प्रॉब्लम्स हैं, ये नेशनल प्रॉब्लम्स हैं, कौमी मसाइल हैं जिनको हल किया जा रहा है। आपकी जो अमन अमान की सूरत हाल है,
आपकी जो ज़िले इंतज़ामिया हैं, हर चीज़ में जो है आपको अपने शहर में देखें आपको तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1-2 साल के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आपको शहर में नज़र आएंगी। तो मैं एक किस्म का हर हफ्ते आपको ज़हमत देता हूँ कि आप यहाँ मेरे घर आएँ और मैं आपसे बातें करूँ। अगर कोई सवालात हैं इसमें इस सिलसिले में तो आप मुझसे बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, लेकिन आखिर में मैं ये ज़रूर